नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद का द्वितीय अध्याय लेकर आई हूँ और उस अध्याय का नाम है प्रिसद्र आदि मनु के 5 पुत्रों का वंश। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इससे पूर्व वाली वीडियो में हम लोग मनु के वंश के बारे में ही जान रहे थे। हम लोग जाने कि बुद्ध और इला कौन है, उनके जो पुत्र हुए पुरुरवा वो आगे चल के राजा बने, और सुद्युम्न की कथा को भी हम लोगों ने जाना कि सुद्युम्न कौन है। जन्म लेते के साथ सुद्युम्न लड़की के रूप में, कन्या के रूप में जन्म ली थी। उसके बाद जो है वो वशिष्ठ मुनि के ये से आके, मतलब वशिष्ठ मुनि की तपस्या के कारण वही जो है वो बच्ची, वही लड़की जो है वो आगे चल के सुद्युम्न बनती है। और फिर आगे चल के वो जो है वो वही सुद्युम्न 1 महीना के लिए लड़का और 1 महीने के लिए लड़की, ऐसे उनको श्राप मिल जाता है। और इस प्रकार से जो कथा थी वो हम लोगों ने देखा। और बुद्ध और इला जो है वो, बुद्ध और इला की कथा को हम लोगों ने जाना। इनके जो पुत्र थे पुरुरवा, उनके बारे में जाना। यही पुरुरवा जो है वो यही पुरुरवा का वर्णन महाभारत में भी आता है। और जो है इसमें क्या बोलते हैं, महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतल में भी पुरुरवा जो है वो मुख्य भूमिका निभाता है। तो इनके बारे में हम लोग जो है वो विस्तार से देखे हैं। आज हम लोग जो है वो प्रिसद्र आदि मनु के 5 पुत्रों का वंश को देखेंगे। तो श्री शुकदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, क्या कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार जब सुद्युम्न तपस्या करने के लिए वन में चले गए, जब सुद्युम्न वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, राजकाज को संभालने के लिए अपने पुत्र को सौंप के, और वो कहाँ चले गए, वन में चले गए, है ना। वही श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, इस प्रकार जब सुद्युम्न तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तब वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की। वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना नदी के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की। और ये वही वैवस्वत मनु हैं जो इससे पहले मैं आपको बताई थी कि श्राद्ध देव मनु जो हैं, श्राद्ध देव मनु, और यही श्राद्ध देव मनु जो वो श्रद्धा से विवाह करते हैं, और यही वो श्रद्धा है जिससे उत्पन्न हुए हैं सुद्युम्न, है ना। तो वही बता रहे हैं कि जब वो चले गए सुद्युम्न वन को, उसके पश्चात ये सर्वशक्तिमान जो क्या बोलते हैं वैवस्वत मनु थे, जो बुद्धि युक्त थे, वो क्या किए कि यमुना के तट पर जाकर 100 वर्षों तक तपस्या किए। क्यों तपस्या किए? पुत्र की कामना हेतु। मेरे प्यारे मित्रों, आपके भीतर भी कोई कामना होती है तो आप भी जो है वो कहते हैं कि मैं इतना दिन तक व्रत रखूँगा, मैं इतने दिन तक आराध्य देव की पूजा करूँगा। ऐसा होता है। तो पहले के ज़माने में भी पुत्र की इच्छा के लिए, विशेष रूप से पुत्र की इच्छा के लिए ही जो है वो यज्ञ इत्यादि किया जाता था। और इसके अतिरिक्त तो हो गया कि राज्य का विस्तार के लिए भी किया जाता था, दूसरे से युद्ध करने के लिए, जीतने के लिए। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है वो युद्ध किया जाता था। और युद्ध करने से पूर्व बहुत बड़े बड़े यज्ञ हुए करते थे। तो यहाँ पे वैवस्वत मनु जो है वो पुत्र की कामना से यमुना के तट पर जाकर 100 वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया। इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्र प्राप्त किए। कितने पुत्र प्राप्त किए? 10 पुत्र प्राप्त किए, जिनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। जिनमें सबसे बड़े कौन थे? इक्ष्वाकु। उन मनुपुत्रों में से एक का नाम था प्रिसद्र, और जो 10 जो जन्म लिए थे उनमें से एक का नाम क्या था? प्रिसद्र नाम था। गुरु वशिष्ठ जी ने उसे गायों की रक्षा में नियुक्त कर रखा था। उस समय वशिष्ठ मुनि थे
और सभी 10 बालकों को अलग अलग क्षेत्रों में नियुक्त किया था। उसमें से पृषद्र को जो है वो गायों की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। कौन? गुरु वशिष्ठ। इन 10 पुत्रों के गुरु कौन थे? वशिष्ठ थे। ठीक है ना। अतः वह रात्रि के समय बड़ी सावधानी से वीरासन से बैठा रहता था। वीरासन कहने का मतलब वीरता पूर्वक वो बैठा रहता था, देखते रहता था कि कोई आ ना जाए, कोई बाधा ना पहुंचाए इन गायों को, है ना। इन गायों के पीछे कोई पड़ ना जाए, कोई मार ना दे इन गायों को। इन सभी को ध्यान में रखते हुए वे वीरासन में बैठा रहता था, वीर युक्त बैठा हुआ रहता था और गायों की रक्षा करता था। और क्या करता था? गायों की रक्षा करता था। एक दिन रात में वर्षा हो रही थी। एक दिन क्या हो रही थी? रात में वर्षा हो रही थी। उस समय गायों के झुंड में एक बाघ घुस आया। जब पृषद्र गायों की रक्षा कर रहे थे तो एक दिन ऐसा आया कि रात में बारिश हो रही थी और उस बारिश के समय में क्या हुआ कि गायों के झुंड में एक बाघ घुस आया। ठीक है ना। गायों के झुंड में जो है वो एक बाघ घुस आया। उससे डरकर सोई हुई गौएं उठ खड़ी हुई। सभी गायें डर गई क्योंकि सभी गायें एक साथ रह रही थी। अचानक से कोई दूसरा प्राणी आ गया तो इन लोगों को डर हो गया और जिसके वजह से वो लोग उठ खड़ी हुई सभी गायें। वे गौशाला में ही इधर उधर भागने लगी। ठीक है ना। बलवान बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया और क्या किया? वह अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। वो जो गाय थी वो अत्यंत भयभीत होकर वो डर से चिल्लाने लगी। उसका वह क्रंदन सुनकर पृषद्र गाय के पास दौड़ आया, है ना। जब गाय को चिल्लाते हुए पृषद्र ने सुना तो पृषद्र क्या किया? गाय के पास शीघ्रता से दौड़कर आया। एक रात का समय और दूसरे घनघोर घटाओं से आच्छादित होने के कारण तारे भी नहीं दिखते थे। और जब वो जो बाघ आया था, वो जो समय हो रहा था वो रात था और काफ़ी घनघोर बादल था। एक भी ताराएं जो है वो प्रतीत नहीं हो रही थी, जिसके वजह से चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। उसने हाथ में तलवार उठाकर, किसने? पृषद्र ने हाथ में तलवार उठाकर अनजान में ही बड़े वेग से गाय का सर काट दिया। इससे मिस्टेक हो गया, भारी गलती हो गई। वह समझ रहा था कि यही बाघ है क्योंकि अंधेरे में उसको पता नहीं चल पाया और वो जो है सो तलवार उठाकर क्या किया? बाघ को मारने का छोड़ के गाय को गलती से मार दिया। तलवार की नोक से बाघ का भी कान कट गया। तलवार की नोक से बाघ का भी कान कट गया। वह अत्यंत भयभीत होकर रास्ते में खून गिराता हुआ वहाँ से निकल भागा। कौन? बाघ। शत्रु दमन पृषद्र ने यह समझा कि बाघ मर गया है। जो पृषद्र था उनको ये लगा कि बाघ जो है वो मर चुका है। परंतु रात बीतने पर उसने देखा कि मैंने तो गाय को ही मार डाला है। जब सुबह हुआ धीरे धीरे करके तब वो देखा कि मैंने तो गाय को ही मार डाला है। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। दुख तो होगा ही, कितने समय से वो पालन पोषण कर रहा है गाय का, कितने दिनों से वो गायों की रक्षा कर रहा है। अचानक से उससे कुछ मिस्टेक हो गया, इसके वजह से उसको बहुत पीड़ा हो रही है। किसको? पृषद्र को। यद्यपि पृषद्र ने जानबूझकर अपराध नहीं किया था, ये बात तो सबको विदित है कि वो जो पृषद्र था वो जानबूझकर जो है वो अपराध नहीं किया था। फिर भी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने उसे शाप दिया, तुम इस कर्म से क्षत्रिय नहीं रहोगे, ये शाप दिया। और क्या कहा कि जाओ शूद्र हो जाओ, मतलब क्षत्रिय से तुम अब शूद्र ये में चले जाओ। पृषद्र ने अपने गुरुदेव का यह शाप अंजलि बांधकर स्वीकार किया और इसके बाद सदा के लिए मुनियों को प्रिय लगने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। आज का कोई छात्र रहता तो बोलता क्या कि मैं तो बाघ को ही मारने के लिए खड़ा हुआ था, मिस्टेक से मेरे से हो गया ये सब चीज़ें। और वो बहुत बात करता बहुत तेज में, और
सरलतापूर्वक वो जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता इन बातों को। लेकिन था तो उस समय का बालक पृषद्र था, ये बहुत ही बुद्धिमान और बलवान था, जिसके वजह से ये अपने गुरु जी का जो है वो बात को मान लिया। वह समस्त प्राणियों का अहेतुक हितैषी एवं सबके प्रति समान भाव से युक्त होकर भक्ति के द्वारा परम विशुद्ध सर्वात्म भगवान वासुदेव का अनन्य प्रेमी हो गया। और जब पृषद्र को ये शाप दिया गया कि जाओ अब तुम क्षत्रिय कुल से अब तुम पतित होकर शूद्र योनि को प्राप्त होगे, शूद्र कुल में जाओगे, उसके बाद वो क्या किया, वो अंजलि बांध के उनके शाप को वो स्वीकार कर लिया पृषद्र, और वो ब्राह्मणों की सेवा में लग गया और दिन रात बिना अहेतुक सेवा किया। अहेतुक मतलब बिना कोई पर्पस का। लेकिन आजकल के मनुष्य कैसे होते हैं, अपने कर्म को करेंगे, अपने लिए भी कर्म करते हैं ना, तो उससे पहले वो देखते हैं कि इसका फल क्या मिलेगा, तभी वो कर्म करते हैं। अगर कोई मनुष्य अध्ययन कर रहा है तो वो अध्ययन से ये नहीं समझेगा कि हमारी बुद्धि का विकास होगा। उसको ये लगेगा कि हाँ मैं अध्ययन कर रहा हूँ, मुझे नौकरी करना है, पैसा कमाना है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो बिना फल को सोचे हुए कोई कर्म मनुष्य आज के समय में करता ही नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो पृषद्र था वो अहेतुक ध्यान में रखते हुए अहेतुक कर्म किया करता था ऋषि मुनियों के लिए। उसकी सारी आसक्तियाँ मिट गई, वृत्तियाँ शांत हो गई, उनकी जो ज्ञानेंद्रियाँ था, उनके जो मनोवृत्ति थी, वो सभी कुछ शांत हो गया था सेवा करते करते। इंद्रियां वश में हो गई थी। जब मनुष्य एकांत होकर ऋषि मुनि का सेवा करे, अध्ययन अध्यापन करे, सांसारिक वस्तुओं से मन को हटा ले, तो इंसान अपने आप ही जो है वो अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है, अपने मन को शांत कर लेता है और बिल्कुल ही जो है वो लोगों से हटने लग जाता है। जो कुछ दैववश प्राप्त हो जाता है उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेता है। उसे ये लालसा नहीं रहती कि मुझे आज जो है वो पाव खाना है, मुझे आज गोलगप्पे खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको जो भी दैववश जो कुछ भी प्राप्त हो जाता है प्रकृति से, वो सब कुछ स्वीकार करके ग्रहण कर लेता है। वह आत्मज्ञान से संतुष्ट एवं अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करके प्रायः समाधिस्थ रहता है। कभी कभी जड़, अंधे और बहरे के समान पृथ्वी पर विचरण करता है। इस प्रकार जीवन व्यतीत करता हुआ वह एक दिन वन में गया। कौन? पृषद्र। वहाँ उसने देखा कि दावानल नल धधक रहा है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अग्नि भी अलग अलग प्रकार के होती है। जब अग्नि समुद्र में जलते हुए दिखाई देगी तो उसको बड़वानल बोलते हैं, और जब अग्नि जंगलों में जलती हुई दिखाई देगी उसको दावानल कहते हैं। तो पृषद्र जो है वो घूमते घूमते जंगलों में पहुंच गया भ्रमण करते करते, और वहां देखा कि बहुत तेज अग्नि धधक रही है, बहुत तेज दावानल धधक रहा है। मननशील पृषद्र अपनी इंद्रियों को उसी अग्नि में भस्म करके परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गया। मनु का सबसे छोटा पुत्र था कवि। मनु का सबसे छोटा पुत्र कौन था? कवि। उन 10 पुत्रों में एक कवि था। विषयों से वह अत्यंत निष्प्रिय था। वह राज्य छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चला गया और अपने हृदय में स्वयं प्रकाश परमात्मा को विराजमान कर किशोर अवस्था में ही परम पद को प्राप्त कर गया। मेरे प्यारे मित्रों, आजकल के समय में ऐसे बहुत कम बालक मिलते हैं कि जन्म से ही आत्मसंयमी हों, जो जन्म से ही इंद्रियों को जीत लिए हों। ऐसे बहुत कम मिलते हैं। देखिए, मनु का जो सबसे छोटा पुत्र कवि था, वो कितना बुद्धिवान था, कितना बुद्धियुक्त था। वो क्या था? जन्म से ही वो विषयों से अत्यंत निष्प्रिय था, विषयों से अत्यंत हटा हुआ था। उसको विषयों से कोई मतलब नहीं था। विषयों से कहने का तात्पर्य है कि ये जो संसार में हमें जो खाना पीना, वस्त्र, आभूषण, ये जो परिवार है, इत्यादि चीज़ों से वो काफ़ी दूर रहा करता था।
और वो अपने राज्य, अपने पिता का राज्य छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन को चला गया था और हृदय में विराजमान स्वयं प्रकाश परमात्मा को देखा और उनका हमेशा स्तुति करते रहता था, जिसके वजह से उनको परम पद की प्राप्ति हो गई। मनुपुत्र करुष से कारुष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। मनुपुत्र करुष से कौन उत्पन्न हुए? कारुष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त, धर्म प्रेमी एवं उत्तरापथ के रक्षक थे। जो कारुष नामक क्षत्रिय थे वो बहुत ही बड़े धर्म के प्रेमी थे और ब्राह्मणों के भक्त थे, ब्राह्मण भक्त थे। और वो कहाँ के रक्षक थे? तो उत्तरापथ के। धृष्ट के धार्ष्ट नामक क्षत्रिय हुए। और ये जो मनुपुत्र धृष्ट है उसके धार्ष्ट नामक क्षत्रिय हुए, धार्ष्ट नामक पुत्र हुए। अंत में वे इस शरीर से ही ब्राह्मण बन गए। कौन? तो धार्ष्ट। एक बात मैं बता देना चाहती हूँ, कल मेरी एक बच्ची से बात हो रही थी। वो कह रही थी कि हमारे कुंडली में देखा गया है कि मैं पूर्व जन्म में ये थी, क्या बोलते हैं, ब्राह्मण श्रेणी में आती थी, लेकिन अभी जो है वो ब्राह्मण से थोड़ा सा नीच श्रेणी होता है, उसमें वो उसका जन्म हुआ है, ऐसा उसका कुंडली बता रहा था। ठीक है, तो मैंने कहा उसे कि ऐसे कैसे हो गया? आप कभी सोचे इसके बारे में कि आप एक समय में श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और अभी आपका जो है वो पतन हो गया है, पतित हो गया है इस जन्म में। कारण क्या है? आपने कभी सोचा? तो नहीं सोचा। मैं बोली कि आज से आप सोचिए और चिंतन कीजिए और वापस से आप अगले जन्म में उच्च कोटि में जन्म लेने के बारे में चिंतन कीजिए, या उच्च कोटि में नहीं तो अगर आपको इच्छा हो तो मोक्ष प्राप्ति के बारे में सोचिए। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, जब मनुष्य कर्म करता है ना तो उसे बहुत सारे जाने अनजाने में भी ऐसे कर्म हो जाते हैं जो कि पता नहीं चलता। लेकिन ठीक है, मानते हैं जाने अनजाने में ऐसा कर्म हो गया है, तो आप जो है वो क्षमा मांगे भगवान से कि आज के दिन मेरे से जो कुछ भी अनजाने में हो गया है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, उसके लिए मैं प्रायश्चित करता हूँ। बहुत सारे यज्ञ यागादि होते हैं, प्रायश्चित यज्ञ, तो आप उसको कीजिए। और जो कुछ जाने में होता है वो तो बहुत बड़ा मतलब कि क्षति पहुँचाने वाला स्थिति में है। इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं या जो भी अपने मुख से निकाल रहे हैं, कम से कम उसको 100 बार अवश्य सोचिए कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ और क्या कर्म करने जा रहा हूँ। जो कर्म करने जा रहा हूँ वो देश, समाज, राष्ट्र के लिए कितना लाभकारी है, कितना बढ़िया है, उससे कितना लोगों को लाभ मिल सकता है, तब जाके वो कर्म को कीजिए। और अगर वैसे कर्म जिससे कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है, सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, तो कृपया करके आपसे निवेदन है कि वैसे कर्म को ना करें। क्योंकि इस जन्म में तो आपको ब्राह्मण कुल मिल गया है, हो सकता है अगले जन्म में आप शूद्र योनि में जन्म लें अपने कर्मों के अनुसार से, है ना। तो ये बात है। तो जो धृष्ट था वो धृष्ट के धार्ष्ट नामक क्षत्रिय थे, धार्ष्ट नामक क्षत्रिय पुत्र थे। अंत में वे इस शरीर से ही ब्राह्मण बन गए क्योंकि उन्होंने अच्छा कर्म किया। क्षत्रिय थे, अगले जन्म में वो ब्राह्मण बन गए, तो इसमें कोई संदेह नहीं उत्पन्न होना चाहिए। वो अपने कर्मों के अनुसार से वो ब्राह्मण को प्राप्त हुआ है। नृग का पुत्र हुआ सुमति, उसका पुत्र भूत ज्योति और भूत ज्योति का पुत्र वसु था। वसु का पुत्र प्रतीक और प्रतीक का पुत्र ओघवान, ओघवान का पुत्र का नाम भी ओघवान ही था। उनके एक ओघवती नाम की कन्या भी थी जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ था। मनुपुत्र नरिष्यंत से चित्रसेन, उससे ऋक्ष, ऋक्ष से मीढ़वान, मीढ़वान से कुर्च और उससे इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से वंश उनके चल रहे हैं। इंद्रसेन से वीतिहोत्र, उससे सत्यश्रवा, सत्यश्रवा से उरुश्रवा और उससे देवदत्त की उत्पत्ति हुई। देवदत्त के अग्निवेश्य नामक पुत्र हुए जो स्वयं अग्निदेव ही थे। आगे चलकर
वे ही कानीन एवं महर्षि जातुकर्ण्य के नाम से विख्यात हुए। परीक्षित, ब्राह्मणों का आग्नि वेश्यायन गोत्र उन्हीं से चला आ रहा है। इस प्रकार नरिष्यंत के वंश का मैंने वर्णन किया। अब दिष्ट का वंश सुनो। दिष्ट के पुत्र का नाम था नाभाग। दिष्ट के पुत्र का नाम क्या था? नाभाग। यह उस नाभाग से अलग है जिसका वर्णन ये आगे करेंगे। कौन? जो वशिष्ठ जी हैं, है ना। तो वो जो नाभाग है, वो नाभाग जिसका मैं आगे वर्णन करूँगा, वो नाभाग से ये नाभाग अलग है। ठीक है। तो दिष्ट का पुत्र कौन हो गया? नाभाग हो गया। वह अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया। उसका पुत्र हुआ भलंद और उसका वत्स प्रीति, मतलब भलंद का पुत्र वत्स प्रीति हुआ। वत्स प्रीति का प्रांशु और प्रांशु का पुत्र हुआ सुमति प्रमति। प्रमति के खनित्र, खनित्र के चाक्षुष और उनके विविशंति हुए। मतलब चाक्षुष के पुत्र कौन हुए? विविशंति। विविशंति के पुत्र रंभ और रंभ के पुत्र खनिनेत्र दोनों ही परम धार्मिक थे। कभी कभी ऐसे वंश में देखा जाता है कि कुछ बदमाश बच्चे निकलते हैं तो कुछ बहुत ही बड़े धार्मिक भी निकलते हैं। उनमें से ये दोनों थे जो क्या बोलते हैं, रंभ और रंभ के पुत्र खनिनेत्र, ये दोनों ही जो है वो बहुत बड़े धार्मिक थे। उनके पुत्र करंधम और करंधम के अविविक्षित। महाराज परीक्षित, ये कौन कह रहा है? श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित, अविविक्ष के पुत्र मरुत चक्रवर्ती राजा हुए। उनसे अंगिरा के पुत्र महायोगी संवर्त ऋषि ने यज्ञ कराया था। मरुत का यज्ञ जैसा हुआ वैसा और किसी का नहीं हुआ। जो मरुत का यज्ञ हुआ था वो आज तक संसार में उतना बड़ा यज्ञ, उतना महान यज्ञ नहीं देखा गया, ऐसा बता रहे हैं। उस यज्ञ के समस्त छोटे बड़े पात्र अत्यंत सुंदर एवं सोने के बने हुए थे। उस यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मतवाले हो गए थे और दक्षिणाओं से ब्राह्मण तृप्त हो गया था। एक बात बताती हूँ, जब आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, पूजा इत्यादि कर रहे हैं या यज्ञ कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, तो उन शुभ कर्मों में आप यज्ञ इत्यादि तो कर रहे हैं। अगर आप ये ब्राह्मण को भोजन नहीं कराएं या फिर दान दक्षिणा अधिक मात्रा में नहीं दिए, उन्हें संतुष्ट नहीं किए, तो आपका वो जो कर्म है वो सफल नहीं होगा। इसलिए आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि आप कोई भी पूजा करा रहे हैं, कोई भी यज्ञ करा रहे हैं, तो उसमें ब्राह्मणों का विशेष ध्यान रखिए और ब्राह्मणों को प्रसन्न करके अपने घर से भेजिए। नहीं तो वो जो आपने कर्म किया है वो सफल नहीं हो पाएगा, उसका फल नहीं मिल पाएगा। तो उस यज्ञ में जो है वो जो ब्राह्मण लोग आए थे उनको दक्षिणा देकर तृप्त किया गया। उसमें परसने वाले थे मरुदगण और विश्व देव सभासद थे। मरुत के पुत्र का नाम था दम। दम से राज्यवर्धन हुए, उससे सुधृति और सुधृति से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। सुधृति से जो है वो नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नर से केवल से बंधुमान और बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बंधु और बंधु से राजा तृणबिंदु का जन्म हुआ। इस प्रकार से वंशों के बारे में बताया जा रहा है। तृणबिंदु आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्बुसा देवी ने उनको वरण किया, जिससे उनके कई पुत्र और इडविडा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मुनिवर विश्रवा ने अपने योगेश्वर पिता पुलत्स्य जी से उत्तम विद्या प्राप्त करके इडविडा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। तो जो मुनिवर विश्रवा ने अपने योगेश्वर पिता पुलत्स्य जी से उत्तम विद्या को प्राप्त करके इडविडा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। तो कुबेर के माँ पिताजी कौन हैं?
मुनिवर विश्रवा पिताजी हैं और माताजी जो है वो इडविडा है। महाराज तृणबिंदु के अपनी धर्म पत्नी से 3 पुत्र हुए, जिसका नाम है विशाल, शून्यबंधु और धूम्रकेतु। उनमें से राजा विशाल वंशधर हुए और उन्होंने वैशाली नाम की नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद्र, हेमचंद्र से धूम्राक्ष, धूम्राक्ष से संयम और संयम से 2 पुत्र हुए, कृशास्व और देवज। ये जो है वो संयम के 2 पुत्र हुए, कृशास्व और देवज। कृशास्व के पुत्र का नाम था सोमदत्त। उसने अश्वमेध यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार से कोई भी मनुष्य यज्ञ का संचालन करता है तो कहीं ना कहीं उसे एक अच्छी गति प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमति और सुमति से जन्मेजय हुए। ये सब तृणबिंदु की कीर्ति को बढ़ाने वाले विशाल वंशी राजा हुए। इस प्रकार से भगवान मनु के जो वंशज थे उनका वर्णन मैं आपके सामने की। हो सकता है कि आगे भी जो है वो इनके वंशजों के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि शुरू में ही श्री सुखदेव जी कहे थे राजा परीक्षित से कि आप जिस वंश के बारे में जानना चाह रहे हैं वो उसका वर्णन मैं सामान्य रूप से करूँगा और संक्षिप्त रूप में करूँगा, क्योंकि उस वंश का वर्णन करने में पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, पर वो कथा और उस वंश की कथाओं का अंत नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपको उनके वंशों के बारे में सार रूप में बताऊंगा, वही उनके वंशों के बारे में वो बता रहे हैं धीरे धीरे करके, ठीक है ना। तो ये अध्याय जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। इसमें बस वंश के बारे में था, और जो पृषद्र था, पृषद्र गलती से गाय को मार देता है, गाय को काट देता है, जिससे उसको शूद्र योनि प्राप्त होती है, शूद्र कोटि में वो चला जाता है, और उस शूद्र कोटि में जाते हुए वो ब्राह्मणों का इतना सेवा करता है कि वापस से वो उसका अगले जन्म में उसकी उन्नति हो जाएगी। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप सदैव ये प्रयास कीजिए कि हम जो है वो अच्छे कर्म करें, हम दूसरों के बारे में भला चाहें, अपने हित के साथ साथ दूसरों का भी हित हो ऐसा सोचिए। मानती हूँ कि आप सांसारिक जीवन में हैं, आप अपने बारे में ही सोचने में मजबूर होते होंगे, लेकिन आप जो है वो ऐसा कर्म को कीजिए जो कि आपके साथ साथ 10 लोगों का जरूर हित हो। पूरे संसार का हित तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अपने आसपास के लोगों का हित तो कर सकते हैं, आसपास के लोगों के बारे में अच्छा तो सोच सकते हैं। लेकिन आजकल के समय में ये देखा जाता है कि घरों में ही जो है वो बहुत बज्झक हो रही होती है, घर में ही आपस में ही लोग लड़ रहे होते, मर रहे होते, कट रहे होते हैं। तो ये स्थिति है, कलयुग है, तो इसको भी एक्सेप्ट करना है, लेकिन इस कलयुग में रहते हुए भगवान की स्तुति करते रहना है। यही हमारा संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का सार है। अपने हृदय में बसे हुए जो परमात्मा हैं उनको स्वयं प्रकाशित करके उनको वंदन करना है, स्तुति करना है, यही आपसे निवेदन है। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।